नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, जब हम छत्तीसगढ़ को उच्चावच के आधार पर, बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर, उच्च भूमि के आधार पर भौतिक प्रदेश में विभाजित करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और तीसरा महानदी बेसिन, और चौथा दंडकारण्य का पठार। जब 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित करते हैं तो इसके सब विभाजन रूप में दोस्तों नदियों के द्वारा अलग अलग बेसिन का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में बेसिन का निर्माण होता है अलग अलग नदियों का। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग बेसिन है, वो कहाँ कहाँ स्थित है इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो एक आपको याद रखना है, कन्हार बेसिन। ये जो कन्हार बेसिन है ना, ये पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। पहली बात, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। कहाँ है इसका विस्तार कन्हार बेसिन का? तो रामानुजगंज, बलरामपुर। रामानुजगंज कहाँ पड़ता है? तो बलरामपुर में इसका विस्तार है। कहाँ? बलरामपुर में इसका विस्तार है। किसका? तो कन्हार बेसिन। दूसरा है सिंगरौली बेसिन। सिंगरौली बेसिन को बार बार पूछा गया है। तो सिंगरौली बेसिन का विस्तार दोस्तों आपके वाड्रफ नगर में। वाड्रफ नगर कहाँ है? ये भी बलरामपुर में है। बलरामपुर में है। तो वाड्रफ नगर बलरामपुर में है। यही सिंगरौली बेसिन, या इसी को रिहंद बेसिन भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है जी? तो रिहंद नदी के द्वारा निर्मित है, तो रिहंद बेसिन भी कहा जाता है इसे। ठीक, हम बात करते हैं सरगुजा बेसिन की। तो सरगुजा बेसिन का विस्तार दोस्तों सरगुजा एवं सूरजपुर में है। तो सरगुजा बेसिन, सरगुजा एवं दक्षिणी सूरजपुर ना, सूरजपुर के दक्षिणी हिस्सा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा सरगुजा बेसिन का। यह भी आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। तो ऊपर दोस्तों ये भी पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। सिंगरौली बेसिन भी पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। आपका सरगुजा बेसिन भी पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। ठीक, हसदेव रामपुर बेसिन। ये जो हसदेव रामपुर बेसिन है ना, ये भी कहाँ है? तो एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिमिरी भरतपुर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। खड़गवां तहसील में विस्तार देखने को मिलेगा, खड़गवां तहसील। ठीक है, ये जीपीएम जिला का मरवाही में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, और कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा में। तो सरगुजा का कुछ क्षेत्र, सूरजपुर का कुछ क्षेत्र, ऐसे मिला के दोस्तों कौन सा बेसिन बनता है? तो हसदेव रामपुर बेसिन। ये भी पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। तो पर 1 से 4 जो बेसिन है ना, बेसिन है, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, बघेलखंड का हिस्सा है, ये बात को नहीं भूलना है। ठीक, अब हसदेव मांड बेसिन। हसदेव मांड बेसिन जो है ना, ये इसका विस्तार कोरबा में देखने को मिलेगा, दक्षिणी कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। किसका? हसदेव मांड बेसिन। इस बेसिन का विकास या निर्माण हसदेव एवं मांड नदी से हुआ है, इसलिए से हसदेव मांड बेसिन कहा जाता है। ठीक, बसना। बसना बेसिन दोस्तों, तो सराई पाली बसना कहाँ है? तो महासमुंद में है। तो बसना बेसिन, बसना बेसिन कहाँ है? तो महासमुंद में, याद रखना है, महासमुंद में बसना बेसिन है। अलग अगला है दोस्तों, ये दोनों के दोनों बेसिन ना, हसदेव मांड बेसिन और बसना बेसिन, दोनों महानदी बेसिन के हिस्सा है। किसका? महानदी मैदान बोल सकते हैं या बेसिन के हिस्सा है जी। महानदी मैदान या छत्तीसगढ़ के मैदान में हसदेव मांड बेसिन, बसना बेसिन का क्या हुआ है? विकास हुआ है। राइट, हम बात करते हैं कोटरी बेसिन। तो जो कोटरी बेसिन है ना, इसी को कांकेर बेसिन कहा जाता है। कहाँ है कोटरी बेसिन? तो कांकेर में है जी। कांकेर बेसिन बोले या कोटरी बेसिन बोले, कहाँ है? तो कांकेर में है, ये बात को नहीं भूलना है। ये जो कोटरी बेसिन है ना, ये दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है। किसका? तो दंडकारण्य। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। गोदावरी सबरी बेसिन क्या है? गोदावरी सबरी बेसिन भी कहा जाता है, या इसी को उर्मिल बेसिन भी कहते हैं। क्या? उर्मिल बेसिन। ये दोनों का विस्तार बीच सुकमा और बीजापुर, दक्षिणी बीजापुर और सुकमा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक ना? तेरा दोस्तों उर्मिल बेसिन, गोदावरी बेसिन, ये भी दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है। इतने हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंपॉर्टेंट बेसिन है, जिसका स्थिति पूछा जाता है, विस्तार पूछा जाता है, और कौन से भौतिक प्रदेश में यह लाई करता है या कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। थैंक यू।